हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं कनिष्क दवानी और आज मैं लाया हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल का पार्ट 3। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आइकन्स और इलस्ट्रेशंस और भी कई चीज़ें जो कि इंसर्ट टैब के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा वर्ड खुला हुआ है, तो इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट को ओपन कर दूंगा। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट टू ट्यूटोरियल्स पे वर्क कर रहे होंगे। अगर आपने फर्स्ट टू ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रही होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, इसके अंदर हमने जो वर्ड का इमेज पेस्ट किया था और ये अपनी फोटो मैंने पेस्ट की थी, ये है। और प्लस मैंने जो टेक्स्ट लिखा था फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, और ये शेप जिसको मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कस्टमाइज किया था, सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर मैंने इसे फिर वापस नॉर्मल एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा इंटरफेस दे दिया। तो इस टाइप के अंदर इस ट्यूटोरियल के अंदर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आइकन्स के बारे में। मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आखिर आइकन्स है क्या। आइकन्स बेसिकली कई स्पेशल इमेजेस होती हैं जो कि कंपोज हो इन सेम पीएनजी और जेपीजी जैसे फॉर्मेट से होती है, और उनमें फ़र्क ये होता है वो उनको किसी शेप वगैरह का या किसी कलर का सपोर्ट, किसी बैकग्राउंड का सपोर्ट चाहिए, वरना वो ऐसे ही अनस्टेबल हो जाएंगे। और प्लस उन्हें मेनली यूज़ किया जाता है आइकन्स जैसी इमेजेस को किसी ऐप का आइकन बनाने के लिए। जैसे कि जो वर्ड का आइकन है वो भी एक आइकन ही है, वो कोई नॉर्मल इमेज नहीं है जो कि स्टार्ट मेन्यू पर आपको दिख रही है, वो एक आइकन बेस्ड इमेज है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इस फ्लाइट वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे और करेंगे इंसर्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन अपने आप वर्ड वाले आइकन से चिपक चुका है, जैसा कि मैंने कहा था, बिना किसी सपोर्ट के। तो यहाँ पर मैं जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स का सपोर्ट दे दूंगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। मैं इस प्लस को ऐसे ही क्लिक कर दूंगा जिससे एक नॉर्मल साइज टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, और फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब हम जैसे जैसे टेक्स्ट बॉक्स को मूव करेंगे आइकन भी उस हिसाब से मूव होगा। अब टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी और मर्ज करने के बाद आइकन अब फुली मूवेबल हो चुका है बिना किसी सपोर्ट के। तो इसलिए मैं जैसे ही आइकन को सिलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दे रहा है आप एक सपोर्ट। यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये मेन कलर है, आप इसका बैकग्राउंड डिसाइड कर सकते हैं, प्लस इसके मेन में क्या होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर में डालता हूँ रेड या रेड, और बाहर से मैं इसे कर दे रहा हूँ आउटलाइन, मैं इसकी कर दे रहा हूँ वाइट कलर की, नो आउटलाइन। तो सिंपली रेड एंड वाइट हो चुका है। फिर मैं इसकी आउटलाइन अब कर देता हूँ ब्लू कलर की। तो रेड के ऊपर ब्लू दिख नहीं रहा है, तो मैं एक ब्लू जैसा ही कलर चुनूंगा, जो कि एक लाइट कलर चुनूंगा। जैसे कि मैंने चुना ये स्किन कलर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी तरह कस्टमाइज हो चुका है। तो यहाँ पे आइकन के बेसिक फंक्शंस थे। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे दे रहा है यू कांट पुट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू अ टेक्स्ट बॉक्स, कॉल आउट, कमेंट और फुट नोट और एंड नोट। कि मैंने इसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाला था इसे एक सपोर्ट देने के लिए। देखिए फिर से यहाँ पे चिपक गया, तो अब मैं इसे शेप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स है तो मुझे इसके नीचे डालना पड़ेगा, अब ये शेप में कन्वर्ट होगा। तो देखिए अब ये शेप में कन्वर्ट हुआ है, तो अब ये मूवेबल बन चुका है। पर इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इसे किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या किसी हेडर फुटर इनके अंदर नहीं रख सकते। तो हमारा जो मेन टेक्स्ट बॉक्स था उससे सेपरेट हो चुका है। पर अगर मैं Ctrl+Z दबा के इसे वापस एक आइकन में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे कि ये हो चुका है, तो अब हम लोग इसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पर हमें एक सपोर्ट के लिए किसी टेक्स्ट बॉक्स को या किसी शेप के अंदर इसे रखना होगा। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स चुना है। जो टेक्स्ट बॉक्स बेस्ट
बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उसके अंदर इमेजेस भी आप देख सकते हैं इस बड़े टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कितनी अच्छी से फिट हो चुकी है। तो अब आइकन्स के बारे में दूसरी फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब ये ऑल टेक्स्ट वो होता है बाई चांस आपके आइकन की लोकेशन है सी यूजर्स 123 डॉक्यूमेंट्स आइकन .png, तो अगर आप उसको वहाँ से कट कर आप सी यूजर्स 123 डाउनलोड्स आइकन .png कर देते हैं या उसको रीनेम कर देते हैं आइकन से आइकन 123, तो इसके ये एक एरर दे देगा। तो इसलिए हमें एक ऑल टेक्स्ट रखना पड़ता है। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट इनका बाय डिफॉल्ट है एयरप्लेन विद सॉलिड फिल, क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट के आइकन पेज से ही चुना था। यहाँ मैं लिख देता हूँ आइकन नॉट अवेलेबल और इट्स लोकेशन is changed। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका एक डाल दिया, ये मैं लोकेशन की स्पेलिंग में करेक्ट कर देता हूँ। तो जब भी इसकी लोकेशन चेंज होगी तो तब ये टेक्स्ट दिखा देगा। पर ये एक इंटरनेट बेस्ड आइकन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर डाउनलोड हुआ है, इसलिए इसके अंदर ऑल टेक्स्ट की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर तब भी मैंने लिख दिया था। फिर यहाँ पर हम लोग इसे अलाइन कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ अलाइन टू पेज। पर यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट ही नहीं लिखा है, इसलिए इसका अलाइन फंक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर मैं अनग्रुप कर दे रहा हूँ तो देखिए अनग्रुप मैंने जैसे ही किया इसे तभी ये कह रहा है कि इसे टेक्स्ट बॉक्स के बाहर डालिए, वरना ये एरर दिखा देगा और इसे किसी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐसे नहीं डाल पाएगा, जैसे किसी इमेज के साइड में रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैं फिर से इसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही डाल दे रहा हूँ कि ताकि हम लोग इसे कहीं भी यूज़ कर सके इस आइकन को। और प्लस अगर किसी को लगता है कि टेक्स्ट बॉक्स से उस आइकन का एक बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स सेटिंग्स पे जाएंगे यहाँ पर और इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन में कर देंगे। तो उससे देखिए अब कोई आउटलाइन नहीं आ रही है इसके अंदर, वो बस एक टेम्पररी आउटलाइन थी इसे मूव करने की जो कि इसके ऊपर है। पर तब भी मैं इसे Ctrl+Z कर दूंगा क्योंकि उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको लोकेट करना। पर वो आपकी चॉइस है कि आपको इसके टेक्स्ट बॉक्स को डिसअपियर्ड रखना है कि नहीं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं क्रॉप और विड्थ हाइट वाला फीचर तो मैं आपको ऑलरेडी इमेज में बता चुका हूँ। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ, और वो है स्क्रीनशॉट बेसिकली एक नॉर्मल सा फीचर है जो कि आजकल बहुत से लोग ले रहे हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट इस चीज़ का ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने अपने वॉलपेपर का हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आइकन से रिप्लेस हो गया है। तो मैं Ctrl+Z करूँगा तो अपने आप आइकन वापस आ चुका है। अब यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट के अंदर करूँगा स्क्रीन क्लिपिंग और फिर उसके बाद वर्ड की विंडो को मिनिमाइज कर देगा और डेस्कटॉप के अंदर ये पूछ रहा है कि आपको कितना स्क्रीन क्लिपिंग लेना है। ये सेम फीचर की तरह काम करेगा जैसे Windows+Shift+S है। तो अब यहाँ बार बार इसमें पेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे डिसलेक्ट कर दे रहा हूँ और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर देना हूँ जिससे ये अपनी एक सेपरेट इमेज जनरेट करे। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्स्ट बॉक्स के बाहर करेगा कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स के बाहर लोकेशन रखी है। स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है।
तो आपको दिख रहा होगा ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। दो ऑप्शन आते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर। पहला आता है कि आपकी जो भी विंडोज़ खुली है आप उनका स्क्रीनशॉट ले, और दूसरा आता है कि आप स्क्रीन क्लिपिंग करें, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी स्क्रीन में कि आपको कितना क्लिप करना है। बस स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर आप वो स्क्रीन क्लिपिंग और स्क्रीनशॉट विंडो फीचर दोनों में ही आप वर्ड का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। उसके लिए आपको विंडोज स्क्रीनशॉट को यूज़ करना पड़ेगा, और जो कि जिसका शॉर्टकट है Windows+Shift+S, जिसके थ्रू आप पूरी स्क्रीन में कैसे भी कभी भी कहीं भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप किसी फुल स्क्रीन का भी ले सकते हैं, किसी विंडो का भी ले सकते हैं, या अपने हिसाब से कस्टमाइज करके किसी कर्व का या किसी रेक्टेंगल का भी ले सकते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेड फीचर है स्क्रीनशॉट के यूज़ करने वाला, जो कि Windows 10 के अंदर और Windows 11 बीटा के अंदर एम्बेडेड है। अगर आप Windows 8.1 या 7 को यूज़ कर रहे हैं तो आप OneNote के थ्रू भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो भी वही सेम स्क्रीनशॉट फीचर्स देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीनशॉट इतना कोई बड़ा फीचर नहीं था, पर तब भी मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट है लिंक के थ्रू आप किसी भी एक हाइपर लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है हाय, और लिंक होनी चाहिए जैसे आपकी किसी डॉक्यूमेंट की, कि मैं जैसे ही हाई दबाऊंगा ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, तो मैं इसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये लिंक आ चुकी है, और पर यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है, इसलिए क्या बोलते हैं हमें Ctrl+ क्लिक करना पड़ेगा। हमें पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर देखिए जैसे ये कह रहा है Ctrl+ क्लिक, तो मैं कंट्रोल मैंने दबा दिया और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इस लिंक ने इतना कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खुला हुआ था। अब तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं इसको चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं करता हूँ रिमूव हाइपर लिंक, फिर यहाँ पे करता हूँ यहाँ पर लिंक। अब इस बार लिंक मैं करूँगा एक वेब पेज का, तो यहाँ पर वेब पेज रखूँगा। यहाँ पर ये फोल्डर वेब पेज ही दे रहा है, तो मैं वेब में जाऊँगा, ब्राउज द वेब जो ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसके अंदर Amazon लॉन्च हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर मैं अब एड्रेस सिलेक्ट करूँगा https://www.google.com। ओके, तो अब यहाँ पर कंट्रोल मैंने दबाया, फिर माउस से क्लिक किया, तो अपने आप देखिए क्रोम के अंदर खुल गया है www.google.com। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ का हाइपरलिंक डाल सकते हैं, भले वो कोई फाइल हो या कोई वेबसाइट हो। तो अब लिंक के बाद हम लोग जो नेक्स्ट सीखेंगे वो है हेडर। बेसिकली अगर आपने पेज को नोटिस किया है, सबसे पेज का सबसे ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हो, डेट लिखी हो, और फोटो होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिखा हो कि कॉपीराइट किसका है डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे मैंने हेडर को चुना है, तो मैं यहाँ पर हेडर में सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। तो मैं डाल दे रहा हूँ मोर हेडर्स फ्रॉम office.com। एलिमेंट जा रहा हूँ, देखिए एक एलिमेंट नॉर्मल हेडर ही आ चुका है। तो यहाँ पर मैं डेट एंड टाइम भी कर दे रहा हूँ। मैं फॉर्मेट चुनता हूँ, ये वाला नहीं, थर्सडे 9 सितंबर नहीं, हाँ ये वाला। अब मैं यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली डाल दूंगा, और फिर
ओके, देखिए, और फिर नेक्स्ट पेज नंबर मैं डाल दे रहा हूँ 1 और डॉक्यूमेंट इन्फो ऑथर कनिष्क दीवानी डाल दिया है मैंने। देख सकते हैं कनिष्क दीवानी आ चुका है। नाम ऑफ द और नेम ऑफ नंबर ऑफ पेज जो की है 1, तो 1 को मैं यहाँ पर नहीं फुटर में डालूंगा। अब मैं जाऊंगा फुटर में, मैं करता हूँ सिलेक्ट। अब मैं फिर से यहाँ पर इंसर्ट पे जाऊंगा और फुटर को सिलेक्ट करूंगा। हाँ, ये रहा, दोनों में ही मैंने नॉर्मल टाइप चुना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डेट एंड टाइम डिस्प्ले कराऊंगा। देखिए, यहाँ पर मेरी एक गलती है, अब यहाँ पे ये डिस्प्ले करा दिया। इसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर भी ऑथर टाइटल डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। यहाँ पर टाइटल में डाल दे रहा हूँ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एंटर। अब मैं कर दे रहा हूँ क्लोज हेडर एंड फुटर। इसे देखिए, यहाँ पर एक हेडर बन चुका है और यहाँ पर एक फुटर। अब हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा जो टाइम है। तो ठीक है, हम लोग एक बार इसे क्लोज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वर्ड को क्लोज कर दिया है डॉक्यूमेंट को, और फिर डॉक्यूमेंट को मैं फिर से खोलूँगा। तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का वो फीचर काम करता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने आप ये फीचर काम कर गया। और पहले कुछ 17 लिखा रहा था, अब 18 लिखा रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिकली जब भी आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे ये अपने आप उसको टाइम को अपडेट कर देगा। आपकी मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं डॉक्यूमेंट ओपनिंग टाइम बन चुका है ये नीचे का टाइम। तो हेडर एंड फुटर के बाद नेक्स्ट फीचर्स हम लोग सीखेंगे फोर्थ ट्यूटोरियल में वर्ड के। बस आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग सीखेंगे वर्ड आर्ट के बारे में। वर्ड आर्ट एक बहुत ही पुराना फीचर है जो कि स्पेशल कस्टमाइज टेक्स्ट के लिए माना जाता है। मतलब आप एक तरीके से मान सकते हैं जो मैंने टेक्स्ट में जो आपको अलग अलग फीचर्स बताए थे उन सब का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में बनाया हुआ आउटफिट। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। जो टेक्स्ट है ये कह रहा है मैं डाल दे रहा हूँ कनिष्क वर्ड ट्यूटोरियल। मैं कर दूंगा ओके। ओके करने से पहले मैं यहाँ पे एक फॉन्ट सिलेक्ट कर दूंगा। मैं अपना फेवरेट फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा जो कि है कॉमिक सेंस एमएस, और मैं इसे बोल्ड कर दूंगा थोड़ा सा। और इटैलिक मुझे नहीं करना है, ना ही इसका साइज चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट के फॉर्म में पूरा आ चुका है। अब मैं वर्ड आर्ट का मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं ऑल वर्ड आर्ट्स निकालता हूँ। वर्ड आर्ट स्टाइल 30, तो स्टाइल 30 को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए ये स्टाइल को, ये जो लास्ट के 5 स्टाइल्स है इनको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बाकी सबको ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वर्ड आर्ट में क्या है। तो मुझे ये वाला पसंद आया, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर अब इसकी आउटलाइन शेप जैसे देखिए यहाँ पे इसको ब्लैक कर दूंगा तो इसकी आउटलाइन ब्लैक हो गई है। और फिल मैं इसका कर दूंगा रेड। देखिए
और फिर चेंज शेप। क्या वो कैसे करना है चेंज शेप को? मैं शेप को चेंज नहीं करूँगा, बस मैं शेडो इफेक्ट्स को, मैं शेडो कलर में जाऊँगा और यहाँ पे शेडो को कलर कर दूँगा। रेड और ब्लैक के बीच का कलर में मोर शेडो कलर में जा रहा हूँ कस्टम पर, और यहाँ पर इस रेड में जा गया। यहाँ पर इसको मैंने रेड कर दिया है, मैं थोड़ा सा डार्क रेड कर दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस वर्ड आर्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दिया है। तो वर्ड आर्ट के अंदर और कुछ नहीं है, जो आपने इफेक्ट लिया है आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके इफेक्ट को ऐसे भी कर सकता हूँ क्यूब, और मैं नो 3D इफेक्ट भी रखूँगा या ऐसे। ये मटेरियलिस्टिक इफेक्ट्स है। मैं ये वाला कर दे रहा हूँ, देखिए ऐसे आप कर भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फीचर्स मैं आपको फोर्थ ट्यूटोरियल में बताऊंगा, जो कि इस सीरीज का लास्ट ट्यूटोरियल होगा। तब तक के लिए गुड बाय।